का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जहां पर हम हमारे न्यूट लाइफ लिव 360 प्रोग्राम के एक नए सेशन को अटेंड करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स को जो आपकी इस जर्नी में, आपके इस सफर में मदद करेगा। आशा करता हूं आप सभी न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम के हर एक वर्कशॉप को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आपने इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैंने न जाने कितने सारे लोगों को एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते देखा है जिसमें उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प लिया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज की वर्कशॉप में, जैसा कि आप हर रोज अपनी हर वर्कशॉप को अच्छे से समझते हैं, तो आज की वर्कशॉप में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप सभी को मिलने वाले हैं। और आज स्पेशली मैं बात करूं तो कल के मुकाबले, जैसे कल आपने जाना कि खाने को, जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या हमें उसको खाकर गिल्ट होती है, और उससे पहले आपने जाना कि अपने वेट लॉस जर्नी को मेंटेन करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। आज भी एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें और उसे नोट्स बनाएं और अपने लाइफ में उसे फॉलो करें। तो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करूंगा, जिन्हें हम हमारी फैमिली का हिस्सा है, जिनको हम रोजाना सुनकर अपनी दिनचर्या को शुरुआत करते हैं, जिनकी नॉलेज को सीखने का, जिनकी नॉलेज से हमें समझने का मौका मिल रहा है, उन्हें आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, जो है डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन, डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस, लीडिंग द एमर्जिंग मार्केट ऑफ इनोवेशन एंड साइंस पोर्टफोलियो। डॉक्टर श्याम लीड कर रहे हैं इंडिया इनोवेशन एंड साइंस सेंटर, जो कि गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई एंड मदुरई है। डॉक्टर श्याम ने पीएचडी हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, और वो साथ ही साथ ही इज पोस्ट डायरेक्टरेट फेलोशिप फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन। तो इतनी नॉलेजेबल पर्सन हमें सुनने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, उनसे समझने का मौका मिल रहा है। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्याम से। डॉक्टर श्याम, नमस्कार, सुप्रभात, ओवर टू यू। नमस्कार सिद्धार्थ, नमस्कार सबको मेरी तरफ से। यहाँ आज मैं गोवा में आ गया, क्योंकि यहाँ एएलएस मीटिंग है तो मैं यहाँ आ गया। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दूं, क्योंकि मैंने फाइंड किया सीक्रेट ऑफ यूथ फाउंडेशन क्या है जवानी का। तो कैसे फाइंड किया, क्योंकि मैंने एक स्टडी पढ़ा था। ये स्टडी यूके बायो बैंक के एक स्टडी था, यूके में किया था। उन्होंने 1,35,000 अडल्ट की हेल्थ डेटा को एनालाइज किया गया था। ये स्टडी दिल की सेहत और लंबी हेल्थी लाइफ जीने की कैपेसिटी के ऊपर फोकस करती है। इमेजिन कीजिए, अगर ऑप्टिमल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हमारे यूथ का फाउंडेशन हो सकता है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग बेटर हार्ट हेल्थ से हम सिर्फ ज्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं, बल्कि वो साल भी ज्यादा हेल्थी होती है। उसके जिसे हम हेल्थ स्पैन कहते हैं। मैं रिपीट कर दूं एक बार। ये स्टडी ने बताया कि बेटर हेल्थ से हम ना सिर्फ ज्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं, बल्कि वो साल भी जो जीते हैं, वो एक्स्ट्रा साल, वो हम हेल्थी होती है उस साल पे, राइट। तो स्टडी बताती है कि 50 इयर्स के बाद, जो 50 इयर्स के बाद हाई कार्डियोवास्कुलर हेल्थ स्कोर वाले मेल मर्द को 50 इयर्स के बाद तो भी तो 39 उन्हें 39 इयर्स और ज्यादा जिंदा रहेंगे। जिनका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ 50 इयर्स तक अच्छे हैं, हाई स्कोर्स है, इन्होंने फाइंड किया कि वो 39 इयर्स आगे तक जिंदा रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 90 साल तक
इनका जिंदगी काइंड ऑफ गारंटीड है। और फीमेल्स को तो पूछो ही मत, उनको 50 साल तक उनका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है तो वो 42 साल एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट 92 इयर्स तक वो जिंदा रहेंगे। इसके ऑपोजिट क्या है, लो या मॉडरेट हेल्थ वाले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। तो ये सिर्फ लॉन्ग लाइफ के बारे में नहीं है, सोचो ये बेटर लाइफ के बारे में भी है। बेटर हार्ट वाले इन्होंने फाइंड किया कि बेटर हार्ट हेल्थ वाले लोग ना केवल ज्यादा साल जीते हैं, बल्कि वो बिना किसी मेजर बीमारी के भी ज्यादा साल जीते हैं। इन्होंने फाइंड किया कि बहुत सारे डिसीजेस आते नहीं है जिसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़िया है। और मुझे ये भी कहना है पर्सनल नोट से कि मुझे पता है कि ये गोइंग बैक टू माय फादर, मेरा पिताजी का कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत बढ़िया है, टचवुड। और मुझे पता है कि और एक सीक्रेट है कि मैंने आपको रेसिलियंस बता दिया, और उनका मिडिल नेम है रेसिलियंस। उनको जब भी एट द एज ऑफ 18 उनको कैंसर हुआ, कॉलन कैंसर, लेकिन फाइंड किया जल्दी। उन्होंने इतने जल्दी तरह से उन्होंने रिकवर कर दिया क्योंकि उसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी था। इसके लिए हॉस्पिटल से निकला, वो चलने लगा विद इन वीक्स, उतना जल्दी रेसिलियंस हुआ क्योंकि उसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी था। ऑफ कोर्स जब हम मुंबई में था, वो हर लोकल ट्रेन में, आपको पता है मुंबई का लोकल ट्रेन, तो उसमें घुस कर जाता था। तो उसके इनका कार्डियोवैस्कुलर इतना बढ़िया था, और उनको सिर्फ एक ही कार्डियोवैस्कुलर था, ब्लड प्रेशर। उन्होंने एक टैबलेट 45 ईयर्स तक अभी भी ले रहे हैं वो, उन्हें हर दिन ले लिया। उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में, कि सब उसका कोलेस्ट्रॉल एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो ये है सीक्रेट, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ा दो और आपका हेल्थ स्पैन बढ़ा दो। तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए आज हम मिलेंगे अपर्णा धामले से, हमारे फेवरेट साइंटिस्ट हैं, जो हमें एक आर्ट ऑफ हैबिचुएशन के बारे में आपको जरा अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो चलिए अपर्णा, द स्टेज इज योर्स। धन्यवाद श्याम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सबके साथ शेयर की। और इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये सत्र भी उतना ही रोचक होगा जितना कि अब तक के सेशंस आए हैं। तो आज का विषय है आर्ट ऑफ हैबिचुएशन, आदत डालने की कला। और जो टॉपिक डॉक्टर श्याम ने भी आज बताया वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर हमें लंबी लाइफ चाहिए, हमारा हार्ट हमें हेल्दी चाहिए, तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी आदतें डालें जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करे, हमारे लंबे लाइफ को सपोर्ट करे। तो जानते हैं कि इसको हम कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इसको अपनाएं, कैसे आदतें बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आज है 29th डे आर्ट ऑफ हैबिचुएशन, आदत बनाने की कला। तो इसको जानने के लिए हम एक कहानी से शुरू करते हैं। ये एक रोचक या फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कि एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी ने किया था बहुत साल पहले, बहुत डिकेड्स पहले। तो उनके घर में एक पालतू कुत्ता था जो कि रोज जब भी वो अपने काम से घर लौटते थे तो दरवाजा खोलते ही एक तो वो खुश तो होता ही था, लेकिन साथ में लार भी टपकाता था। तो वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो घर आते थे उसको उसका मनपसंद खाना मिलता था, जो कि
मांस का टुकड़ा जो उसका मनपसंद खाना होता था। तो वो सोचने लगे ये ऐसे कैसे हुआ? सिर्फ घंटी बजाने से या मेरे आने से कैसे लार टपकाता है? ये हमारे साथ भी होता है ना? मनुष्यों के साथ भी होता है। हम अगर कोई अच्छी चीज़ जो हमें हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने देखते हैं, तो हमारे मुँह में सलाइवेशन होता है ना? क्योंकि हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा है उस खाने को डाइजेस्ट करने को, ग्रहण करने को। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये कैसे ये क्या प्रोसेस है? इसे जानने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि वो अपने पालतू कुत्ते के सामने उन्होंने पहले घंटी बजाई। ये रोज़ करने लगे और बहुत बार-बार करने लगे। और उससे लेकिन उन्होंने देखा कि लार नहीं निकलती थी कुत्ते के मुँह से। फिर उन्होंने क्या किया कि ये घंटी के साथ उन्होंने मांस भी देने लगे, खाना उसका मनपसंद खाना भी देने लगे। घंटी बजाते अच्छा वाला खाना जो कुत्ते का पसंद वाला खाना था, मांस था वो देते थे। ऐसी प्रक्रिया उन्होंने बार-बार दोहराई, रोज़ दोहराई, बहुत बार दोहराई। और इस प्रक्रिया में भी उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुँह से लार टपक रही है। कुछ दिन बाद या बहुत बार-बार करने के बाद जब कुत्ते को इसकी आदत लग गई थी, उन्होंने वो खाना हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाते। तो सिर्फ घंटी बजाने से अभी उसका सलाइवेशन होने लगा, उसका लार टपकने लगा। तो अब तक उन्होंने जो देखा कि खाना देख के जब सलाइवेशन होता है वो एक नेचुरल एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है किसी अच्छे खाने को देख के। लेकिन घंटी बजाने पे सलाइवेशन होना ये एक कंडीशन प्रतिक्रिया है। इसे हमें कंडीशन करना पड़ता है और यही चीज़ मनुष्यों पे भी लागू होता है और इसे कहते हैं पैवलोवियन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट का नाम था पैवलोव। तो उनके नाम से ये पैवलोवियन रिस्पॉन्स के नाम से बहुत जाना जाता है। तो हम भी अपने मन को कंडीशन कर सकते हैं, हमारे दिमाग मस्तिष्क को कंडीशन कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को अगर वो फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, फल नहीं खाते, सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो क्या करें? आप ये प्रयोग ज़रूर करके देखें कि उसके साथ एक उनकी मनपसंद टॉफ़ी या मनपसंद खाना रखें और उनको बताएँ कि अगर ये फल खाए तभी उनको ये मनपसंद खाना मिलेगा। ये अगर आप बार-बार दोहराते रहेंगे, बार-बार दोहराते रहेंगे, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको किसी उसके मनपसंद खाने का लालच नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप से वो फल खाने लगेंगे। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, कुछ लोगों को जल्दी आ सकता है, कुछ लोगों को देर से आ सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने दिन में ये ऐसी आदतें लग सकती है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ये चक्र, रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड, 3 आर का चक्र, जो कि हमें जिसका इजाद किया है जेम्स क्लियर, जिसने लिखा है एटॉमिक हैबिट्स नाम का एक किताब। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है हम रेकमेंड करेंगे आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आज के विषय से बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है और हमारा जो ये जर्नी है, जो ये प्रोग्राम है, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बताते हैं कि आप अपने जो आदतें बनाने का जो प्रक्रिया है, उसे आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें। छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के उसे रोज़ दोहराएँ, उससे ये आदतें आपके नियम बन जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण के साथ मैं समझाती हूँ। रिमाइंडर, रोज़ सुबह आप सुबह उठते हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, आपको भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप रसोई में जाके खाना बनाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट अपने नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं। जब आप खाते हैं आपको एक खुशी का एहसास होता है, वो है रिवॉर्ड। और ये प्रक्रिया जो है आप बार-बार दोहराते हैं, बार-बार दोहराते हैं, क्योंकि ये आपको एक पॉज़िटिव रिवॉर्ड या आपको एक पुरस्कार मिल रहा है रोज़, आपको एक खुशी मिल रही है रोज़, तो ये आप बार-बार दोहराते हैं।
ये जो आदत अभी आपको बन गई है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी एक एक रिफ्लेक्स की तरह आपके दिमाग में बैठ गया है, जहाँ आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप करते जाते हैं। और ये चीज़ें अच्छी आदतों के लिए ही सीमित नहीं है, ये बुरी आदतों के पे भी लागू होता है। जैसे आदतें बनाना बहुत मुश्किल है, उसको बिगाड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये बहुत ही रोचक, एक बहुत ही अद्भुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हमारा एक अंग है, जो कि हम ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, और हम जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। और आर्ट ऑफ हैबिचुएशन जो है, जो हम आदतें बनाने की जो कला है, ये थोड़ा बहुत हम समझ पाए हैं। तो ये चित्र देख के आप घबराएं नहीं, लेकिन इसको दिखाने का बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम समझाएं कि हमारे जो मन में हैबिट बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे बनता है। अगर आप ये देखिए, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ मन में सोचते हैं जो करना चाहते हैं। और ये जो एरिया है, स्ट्रैटम, ये एक डोपामाइन, एक रसायन डोपामाइन, जो आपने काफी बार सुना होगा अब तक, रिलीज करने की एक जगह है। और ये तीसरी जगह है सब्सटैंशिया निग्रा। तो क्या होता है कि जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ करने की ठान लेते हैं, तो वो करता है काम फ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन वो चीज अगर आप बार बार दोहराते जाते हैं, तो वो शिफ्ट हो जाता है आपके स्ट्रैटम एरिया में, क्योंकि अभी वो एक रिफ्लक्स बन गया है। जैसे ब्रेकफास्ट करना आप सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप करने लगते हो रोज। जैसे ब्रश करना, सुबह उठ के रोज उठ के ब्रश करना एक हमारा नित्य कार्य का एक रूटीन बन गया है, तो वो हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो ये जो चीजें जो रिफ्लक्स एक्शन में बदल गई हैं, हमारी जो रोजमर्रा की आदतें, एक हमारी वैल्यूज एक तरह से बोल लें, उसके अंतर्गत आ गई है, तो वो शिफ्ट हो जाता है स्ट्रैटम में, और डोपामाइन रिलीज होता है। तो इसको कन्वे करता है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क के इस भाग को कन्वे करता है सब्सटैंशिया निग्रा। तो ये जो प्रक्रिया है, क्या होता है जब हम कुछ सोचते हैं और बार बार करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, तो हमें एक खुशी का एहसास होता है, एक रिवॉर्ड मिलता है। तो हम चाहते हैं कि वो हम बार बार दोहराएं। और ये कब आता है? जब हम अपना दृढ़ निश्चय कर लें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ अगर हम ये सोचें, तो ये एक अभ्यास बन जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को ट्रेन करें। जैसे मैंने बोला, ये लागू होता है गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स दोनों पे। जैसे कुछ लोगों को सुबह सुबह बिना मुंह धोए चाय पीने की आदत होती है, उन्हें वो लिए बिना नित्य प्रक्रिया करने को नहीं होता है। तो ये एक बुरी आदत है, लेकिन इसे हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा जो मस्तिष्क है, बहुत ही रोचक, बहुत ही गूढ़ एक ऐसा अंग है, जिसमें हम कुछ चीजें करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसे हम बदल सकते हैं बार बार अभ्यास करके। इसे हम समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज बहुत सारे स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन ये जुड़ा हुआ है हमारे इस सत्र के साथ। तो ये है एक महाकवि वरदराज के बारे में। संस्कृत के एक महाकवि हुआ करते थे, बहुत लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। लेकिन बचपन में जब वो छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुओं ने उनको मूर्ख घोषित कर दिया था। उन्होंने उनको गुरुकुल से जाने को कह दिया था, क्योंकि वो अब समझने लगे थे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, उसके दिमाग में कुछ जाता नहीं है। तो उन्होंने गुरुकुल से उसे निकाल दिया। अब वरदराज डर गए, क्योंकि वो घर जा नहीं सकते थे। एक तो उनके माँ बाप का इतना परिश्रम
से उन्होंने उस अपने गुरुकुल में उनको भेजा, और दूसरी तरफ मार पड़ने की का भय अलग। तो इसीलिए वो जब रास्ते में से गुजर रहे थे, तो वो सोचते सोचते गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कुआं। उस कुएं पे एक पत्थर रखा हुआ था और उस पे एक रस्सी। तो लोग पानी के लिए जब भी वो रस्सी खींचते थे, उस पत्थर से रगड़ता था और उस पे एक निशान पड़ गया था। अब वो बड़े हैरान हो गए कि पत्थर जैसे कठोर वस्तु पे एक रस्सी जैसा कोमल वस्तु कैसे निशान छोड़ सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि बार बार एक प्रक्रिया दोहराने से क्या हुआ, एक कोमल वस्तु भी एक कठोर चीज पर अपना मार्क छोड़ सकता है ना। तो उन्होंने इससे एक बहुत बड़ा पाठ सीखा। वो वापस गुरुकुल गए। उन्होंने अभी अपना बिहेवियर चेंज किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। शायद अब तक उन्होंने वो बिहेवियर ही नहीं बनाया था कि अच्छा मैं पढूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, नॉलेज को स्वीकार करूं। शायद उन्होंने वो अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाया ही नहीं था। उसके कारण जो भी वो पढ़ते थे उनके दिमाग में वो रहता नहीं था। लेकिन अब जब वो इस पाठ को समझे, तो उनका अभी दृढ़ निश्चय बन गया कि मैं दिखा के रहूंगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अच्छा पढ़ लिख सकता हूँ, मैं भी जो नॉलेज है, शिक्षा है, मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ। तो उन्होंने बार बार वो प्रयत्न किए। जो स्टेबल क्यू क्या था, जो उनका जो अभ्यास करने का जो प्रक्रिया था वो और ये जो पाठ उन्होंने पढ़ा वो एक उनका स्टेबल क्यू था। और उनका पॉजिटिव बिहेवियर जो है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और बार बार करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं, रिपीटेशन, तो वो एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और एक बार वो हमारे दिमाग में बैठ गया, जैसे मैंने बताया पहले के स्लाइड में, कि वो एक हैबिट बन जाता है, एक रिफ्लक्स एक्शन हो जाता है, जो हमारा फिर मन उसे दूसरे भाग में शिफ्ट कर देता है, जो ऑटोमेटिकली हम करते जाते हैं। तो आगे जाके वो एक बहुत बड़े महाकवि बने। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, हमारे इस प्रोग्राम में भी लागू होता है। मैं बहुत ही श्योर हूँ कि हमारे हर एक हमारे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हम में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत या अच्छी आदत रही है, जो हमने बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंतर्गत जाना और हम बदलना चाह रहे हैं और बदला भी होगा। लेकिन हमने कैसे बदला? बार बार दोहरा के, बार बार अभ्यास करके। तो ये अभ्यास कितने समय तक हमें करना जरूरी है कि वो एक रिफ्लक्स बन जाए? तो साइंस कहता है कि मिनिमम आप 21 डेज, 21 दिन इसको दोहराएं, तो ये एक आदत बन जाती है, एक रिफ्लक्स बन जाती है। तो अभी हम 40वें दिन पे हैं, इस प्रोग्राम के 40वें दिन में हैं, तो आई एम श्योर कि आप सब ने कोई ना कोई ऐसी आदतें बनाई होंगी, क्योंकि ये एक प्रोग्राम होलिस्टिक प्रोग्राम है। हमने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिशन में, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी में, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में, आपके माइंडसेट के चेंजेस लाने में बहुत सारी चीजें बताई। तो हमें यकीन है कि आपने बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें बनाई होंगी। लेकिन जब आदतें बदलनी होती है या बुरी आदतें छोड़नी होती है, ये थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें इजी बनाना चाहिए, इसे हमें आसान बनाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। अगर इतनी सारी चीजें हमने जो बताई, आप एक साथ उसको अप्लाई करना चाहते हैं, एक साथ बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये आप सब ने महसूस किया होगा, ये आप सब ने एहसास किया होगा जब आपने ये आदतें बदलने की कोशिश की होगी। क्योंकि जो हमारा माइंड है, इतनी सारी चीजों को एक साथ लेने में सक्षम नहीं होता है, और हम डर जाते हैं और हमारे मन में वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जो हमने अगेन एक और सेशन में पढ़ा। फिर हम ये आदतें डालने से मुकर जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक रिवीजन, जैसे हम एग्जाम से पहले रिविजन्स करते हैं बहुत बार, तो ही हम अच्छा कर पाते हैं एग्जाम में। अगर आप
साल भर ना पढ़ के एग्जाम के पिछले दिन बैठ के पूरा किताब पढ़ने का बड़ा सा एक एम्बिशन रखेंगे, तो क्या आप अच्छा करेंगे एग्जाम में? नहीं। उसी तरह से हैबिट भी उसी तरह से होता है। आपको छोटे-छोटे आदतों में बाँटनी है। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमने जाना कि हमें फूड डायरी रखनी है। फूड डायरी से बार-बार हम जब कुछ लिखते हैं और एवरी डे फॉलो करते हैं कि लिखते हैं कि हमने क्या-क्या चेंजेस किए अपने फूड में, तो ये जो चेंजेस है वो हमारे घर कर जाते हैं, दिमाग में घर कर जाते हैं। अगर आप दाल-चावल खाने के शौकीन हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, और आपके न्यूट्रिशन ने बताया कि अभी आपका इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत है, तो आपको राइस खाना बिल्कुल बंद करना है। तो ये आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप इतने आदी हो चुके हैं, वो एक हैबिट है आपका। तो आप इसको एक साथ नहीं बदल सकते। एक ही साथ बदल लेंगे तो आपको एक विथड्रॉल जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसे धीरे-धीरे बदलना है। अगर आप हफ्ते में 7 दिन खा रहे हैं, तो उसको 4 दिन कम करें। दिन में 1 दिन एक बार एक मील में राइस कम कर दें या उसको ब्राउन राइस में बदल दें। तो ये छोटे-छोटे अगर आप ईज़ी स्टेप्स लेते हैं, तो अगर आप पीछे मुड़ के आज देखोगे, 40 दिन में आप अगर उसके बारे में सोचोगे, तो आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने में बदला होगा। जैसे प्रोटीन इंक्लूड करना, आपने हर एक मील के साथ प्रोटीन का इंक्लूड करना। अगेन प्रोटीन बहुत लोगों को सडनली अगर इंक्लूड करो तो आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं और अपने हर मील के साथ बढ़ाते जाएं धीरे धीरे से। तो अब तक अभी आपको ये आदत लग गई होगी प्रोटीन लेने की। उसी तरह से वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की, फैट्स, अच्छे फैट्स जो हमें नट्स और सीड्स से मिलती है, उसे ज्यादा से ज्यादा लेने की, धीरे धीरे खाने की और सोच के माइंडफुली खाने की। और कार्ब्स जो है हमारा, जो रिफाइंड जो खाने में होता है, अल्ट्रा रिफाइंड फूड में होता है, जो कार्ब्स होते हैं उसे कम करने की जो ये प्रक्रिया है, बहुत सारे चेंजेस हैं, ये एक एक करके अपनाएं। उसी तरह से एक्सरसाइजेस में भी एक साथ अगर आपने बड़ा सा एक एम्बिशन रखा कि मैं आज से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जिम करूंगी, तो ये हमारा बॉडी नहीं ले पाएगा। हम 2 ही दिन में, ये सस्टेनेबल भी नहीं है, 2 ही दिन में हम मुकर जाएंगे। उससे अच्छा हम धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को भी अपने आदत में, अपने दिनचर्या में शामिल करें। स्टेयर्स, अगर आप 6वीं माले पे या 7वें माले पे रहते हैं, तो स्टेयर्स लें। एक साथ 6 माले शायद ना चढ़ पाए, एक एक करके एक दिन, एक हफ्ते तक एक माला चढ़ के बाकी आप लिफ्ट ले सकते हैं, या 2 माला फिर बढ़ाएं। ऐसे कर करके आप हर रोज 6 माले तक चढ़ सकते हैं। उसी तरह से अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे स्लीप, मोबाइल ना देखना, रात में सोते वक्त मोबाइल देखते हुए ना सोना, एटलीस्ट 7 घंटे सोना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना, है ना? क्योंकि मैंने बताया पहले के अपने स्लाइड्स में कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट ना रखें, हमारे वो डाइजेशन पे भी असर पड़ता है। ये हमने सीखा अपने पुराने एक सत्र में, जहाँ पे हमने देखा कि गट और माइंड का कनेक्शन होता है। अगर ये कनेक्शन है, तो ये जरूरी भी है कि हमारा जो मन है वो पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव मन से हम जो भी करते हैं, हमें लगता है कि कुछ अचीवेबल नहीं है, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं उस दृढ़ निश्चय के साथ। तो ये जो छोटे छोटे आदतें एक साथ मिलती है, तो आपके जीवन में वो बदलाव आता है। और इस छोटी छोटी चीजों को जब आप बदलते हो, तो अपने आप को पुरस्कृत करो, सिर्फ खाने के माध्यम से नहीं। ऐसे बहुत सारी अलग चीजें हैं जिसके साथ आप अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले के सत्र में जाना। तो इसके साथ हमने आज के इस सत्र में
बहुत सारे ऐसे चीजें जानी है और उसके टेक अवे पॉइंट्स क्या है। ये 5 टेक अवे पॉइंट्स हमने आपके लिए ही बनाए हैं। पहला, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, अपने आसपास के वातावरण को आप कंट्रोल करो। ऐसा ना हो कि वातावरण आप पे हावी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे सेल्स के लोग हैं, आप भी हैं, जो बहुत ट्रैवल करते होंगे। और ये बहुत आसान है बोलना कि मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता है, हेल्दी खाना नहीं मिलता है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। ये है एनवायरनमेंट का आप पे हावी होना। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें। ये इम्पोर्टेंट है कि आ, आप उसका आप उसको हावी ना होने दें। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जो भी खाना है उसमें आप चूज करें कोई हेल्दी वैरायटी, जैसे फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, जिससे बना होता है, आप उन चीजों को ही चूज करें। वैसे ही एक्सरसाइज सिर्फ इक्विपमेंट के साथ होना जरूरी नहीं है, ये आपने अभी बहुत अच्छे से जान लिया है, मीनल के सेशंस में आपने जान लिया है। बिना किसी इक्विपमेंट के के बगैर भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह से जो अपनी आदतें हैं, जैसे हमने बताया, एक एक करके बदलें, एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। उससे ये आदतें जो है, हमारा नियम नहीं बन पाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और जो भी ये आदत है, ये एक हमारा जो आदत हम बदलना चाहते हैं, इस पे आप कमिटेड रहें, इसको बार बार दोहराएं। आप चाहे तो लगे कि नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको रिकॉर्ड करें कि मैंने आज ये किया, मैंने आज आज इतना इम्प्रूव किया। तो आप जब पीछे जाके देखते हो तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा आपने कितना इम्प्रूव किया। रोज रोज आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप इसका एक रिकॉर्ड रखते हो तो आपको खुद को महसूस होता है, खुद को खुशी होती है और डोपामाइन रिलीज होता है कि आपने ये हैबिट एक्चुअली चेंज किया है काफी हद तक। और ये जो पूरा जर्नी है हमारा, हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग का जो जर्नी है, आप सब ने बहुत सारे ऐसे गोल सेट किए होंगे, लेकिन सिर्फ वो गोल्स को ध्यान में न रख के, ये जो आप चेंजेस, बदलाव ला रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको एंजॉय करें, उस पे फोकस करें। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजों में बदलाव आप ला रहे हैं, उससे एक बड़ी चीज बनती है। जैसे बूंद बूंद मिलके समंदर बनता है, उसी तरह से ये छोटे छोटे जो चेंजेस आप लाते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है आपके जीवन में, एक पॉजिटिव चेंज लाता है, एक ऑप्टिमल हेल्थ लाता है। सिर्फ वेट रिडक्शन ही नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ, जैसे डॉक्टर श्याम ने भी बताया सत्र के पहले स्टार्टिंग में बताया कि कैसे हमारा हार्ट हेल्थ यू नो इम्प्रूव रहे, अच्छा रहे, तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़िया रहता है, हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। इसी के साथ मैं एक अपना एक इंटरेस्टिंग सा थॉट जो महात्मा गांधी का है शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम हमारे जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें बहुत सही बैठता है और आज के सत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। Your beliefs become your thoughts become your words become your actions, and your actions become your habits. Your habits become your values, and your values become your destiny. ये क्या बता रहा है कि आपकी जो ये भावनाएं हैं, वो बन जाती है आपके विचार, और ये जो आपके विचार हैं, वही वो बन जाते हैं आपके शब्द, और आपके ये जो शब्द है, वही आपकी बन जाती है आदतें, और ये जो आदतें बार बार दोहराने पे ये बन जाती हैं आपकी आपके ये जो शब्द है, बार बार करने से वो प्रतिक्रिया दोहराने से बन जाती है आदतें, और ये जो आदतें अगर आप बार बार दोहराते जाते हैं, तो ये बन जाते हैं आपके नियम, आपकी कोर वैल्यूज, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट, और ये आपके पूरे डेस्टिनी को, आपके भाग्य को बदलने का एक स्ट्रॉन्ग
ये है, मैसेज है कि ये आपके भाग्य को भी बदल सकता है। आपका ये जो जर्नी है, वो उसमें भी बदलाव ला सकता है इन हैबिट्स को बनाने से। तो उसके साथ मैं अपना सत्र एंड करूँगी आज के एक्टिविटी ऑफ द डे के साथ, जिसमें आप बताएँ कि आप सब ने ऐसी एक कौन-सी बुरी आदत छोड़ी और उस ऐसी एक अच्छी आदत पकड़ी इस प्रोग्राम के दौरान। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सत्र इंटरेस्टिंग रहा, आपने कुछ ना कुछ उससे सीखा और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और जैसे आपकी अभी आदत बन गई है रोज़ सुबह उठ के इस सत्र में शामिल होने का, इसको और नॉलेज गेन करने का, इसको ना छोड़ें, इसको आगे भी जाके कंटिन्यू रखें, इस टाइम को नॉलेज गेन टाइम ही बनाए रखें और अपने आप का नॉलेज बढ़ाते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा। आपने जिस खूबसूरती से आज इस पूरे प्रोग्राम को समझाया है हमें, और मेरे लिए आज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और हमारे साथ जुड़े जितने भी स्पीकर्स हैं सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट, जो मैंने अपने आज की दिनचर्या के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट कर लिया कि मुझे और पढ़ना है पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, क्योंकि जिस विस्तार से आपने बताया कि एक माइंडसेट कितने खूबसूरती से हमारी जिंदगी को बदल सकता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। सो यहाँ पर मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सभी अच्छे से नोट कर रहे हैं, आप सभी अच्छे से जहन में नोट कर रहे हैं उसे। बट एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आप सभी से। डॉक्टर अपर्णा ने आप सभी के सामने 5 एक्शन पॉइंट्स के बारे में बात की थी, राइट? यदि उन 5 पॉइंट्स को आप में से कोई भी नीचे दिए गए चैट बॉक्स में मेंशन करना चाहेगा कि वो क्या थे 5 एक्शन पॉइंट्स जिसके जरिए आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को दर्शाते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, वो 5 एक्शन पॉइंट्स को यदि आप नीचे चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझा है। और यदि वो 5 एक्शन पॉइंट, चूंकि मैंने वो 5 एक्शन पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए बात करते हैं उन 5 एक्शन पॉइंट्स के बारे में। सो एनीवन, कोई भी आप में से नीचे चैट बॉक्स में वो 5 एक्शन पॉइंट, जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में अपर्णा मैम ने बात की थी, जिसमें हैबिट्स के बारे में बात की थी, कमिटमेंट के बारे में बात की थी, फोकस जर्नी के बारे में बात की थी, वो कुछ पॉइंट्स है। यदि आप उसे लिखना चाहते हैं नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके साथ इस पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज है जिसे मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, जो मैंने एक और अच्छी चीज जानी है आज इस प्रोग्राम में, वो है हेल्दी हैबिट्स मेन्यू। वो एक ऐसा मेन्यू है जिससे हम अपनी दिनचर्या में यदि बांध लें, तो हम अपनी जर्नी को थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में, ये 90-100 दिन का प्रोसेस नहीं, पूरी जिंदगी में उसे हम आगे लेके चल सकते हैं। जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में हम समझे कि क्या न्यूट्रिशन हमें लेना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है और किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है जिससे हम रोजाना कर सके, लाइफस्टाइल के बारे में हमने समझे और माइंडसेट के बारे में समझे। तो आज का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में है। और मैं बार बार इस प्रोग्राम के जरिए, इस माध्यम, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि हजारों लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हमारे एडीएस पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखें, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट डेफिनेटली आपको लीड करता है। इसके लिए आपके पास मेडिटेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। आप अपने गोल्स, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ हमारे एडीएस पार्टनर्स अपने गोल्स को लेकर इतने ज्यादा भावुक है, इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है कि वो अपने आप को अपने गोल्स के साथ अलाइन रखते हैं। अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखिए, राइट? साथ ही साथ अपने आप को फिट रखिए। और इसी प्रोग्राम में, जैसा कि आपको बताया कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानें, क्योंकि हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट मीनल पाठक भी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जानेंगे। बट यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बहुत स्ट्रांग एडीएस पार्टनर, जिन्होंने अपने पॉइंट्स को लिखा है, जो मैंने वहां पूछा था।
अनीता जी एंड वीरेंद्र सैनी जी ने यहाँ पर अपना हैबिट्स के बारे में लिखा है कि जल्दी उठना, रात को मोबाइल ना यूज करना, पैकेज फूड ना खाना, उन सभी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो बिग थैंक्स टू अनीता जी एंड वीरेंद्र जी। अब चलते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट मीनल पाठक की तरफ। वेरी वार्म वेलकम मीनल जी, ओवर टू यू। Thank you, Siddharth. Hello everyone, a warm welcome to today's session. आज का सेशन हम मैथ पर ही करेंगे। आप सभी मेरे साथ मैथ पे आ जाइए। हम सिंपल स्ट्रेचेस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैथ पे हम सुख आसन में बैठेंगे और अगर किसी को नीचे मैट पे सीधा बैठने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे कि अपने कुशन को अपने हिप्स के नीचे स्क्वीज करेंगे और उसके ऊपर से ऐसे सीधा बैठ सकते। तो आप अपने हिप्स को सपोर्ट देंगे मैट पर, अपने हिप्स को ऐसे मैट के साथ सपोर्ट देकर फिर सीधा बैठ। लंबी गहरी सांस लेंगे, स्क्वीज करेंगे कोर को और सांस छोड़ देंगे। डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, आपको याद होगा हमने डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या कहते थे कि जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी नाभि के थ्रू नहीं, आपके डायफ्राम को किस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ पुल किया जाता है उसका भी ध्यान देना। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने एक हाथ को अपनी नाभि में रखें। देखिए किस तरह से आपकी सांस के साथ आपका स्टमक बाहर की तरफ आता है। सांस छोड़ते हुए अंदर और ऊपर, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते। सेम मूवमेंट को जब हम वज्रासन में करते हैं, वज्रासन में करने के लिए अपने काफ के ऊपर किसी भी कुशन को डाल लीजिए और फिर बैठिए। इससे आपकी जो हील्स हैं वो भी डायरेक्ट हिप्स पर आएंगी और आपके अगर यहाँ पर काफ मसल्स पे या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स या क्वाड्स में दर्द रहता है या मुश्किल होती है तो आराम से आप बैठ। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसी तरह से सांस जब आप छोड़ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा जो आपका ये कोर है ना, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़ते हुए अंदर और फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। वज्रासन में आगे की तरफ गिरेंगे नहीं, इस कोशिश में कि हाथ आगे आने चाहिए। आपके हाथ कंफर्टेबली जहां तक जाते हैं वहां तक रखिए। लंबी गहरी सांस के साथ फिर से सांस को छोड़ते हुए नाभि को अंदर और ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ खींचे। एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए, वज्र आसन में ही साइड स्ट्रेचेस करेंगे। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो सुखासन में कर लीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप वज्रासन में बैठे बैठे साइड में स्ट्रेच करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे पूरा। ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्वाड्स पे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक चलो। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड पे स्ट्रेच करेंगे। देखिए कहां पर जा सकते। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो लेग्स है वो एक जगह स्टेबल हो, तो जो भी मूवमेंट होगी वो कोर से और ऑब्लिक से ही हो। यहाँ पर घुटने ऊपर नहीं उठ सकते, तो आप डायरेक्टली टारगेट पे लंबी गहरी सांस के साथ दोनों हथेलियों को ऊपर खींचते हुए
और फिर साइड में स्ट्रेच करेंगे, देखिए कहां तक जा सकते हैं। सेंटर में आ जाइए, फिर साइड में स्ट्रेच करेंगे पूरा लंबा। इस बार दोनों हथेलियों को पीछे ले जाइए, लंबी गहरी सांस के साथ पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने पूरे के पूरे जो आपके शोल्डर्स है ना, इसको खोल देंगे पीछे की तरफ। देखिए कहां तक जा सकते हैं, पूरी लंबी गहरी सांस और पीछे। इसी तरह से लंबी गहरी सांस और फिर छोड़ते हुए आगे। इस बार जब हम आगे जाएंगे, हम दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, राइट भी लेफ्ट भी आगे। और कैसे जाएंगे, हाथों से चल चल के, मतलब पूरा का पूरा जो आपका हिप्स का एरिया वहां से आप पिंच करेंगे, है ना। ऐसे करके आगे की तरफ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। सभी लोग कर सकते हैं इसको, जिनकी कमर में अभी हल्का सा दर्द है भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा आपकी कमर के लिए। देखिए ऊपर से पुश नहीं करें, लंबी गहरी सांस के साथ जब नाभि को हमने अंदर की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर गई, ऊपर डायफ्राम की तरफ पूरी की पूरी चेस्ट को ना अपने थाइस के ऊपर रोल कीजिए, स्ट्रेच करते हुए पूरा थाइस के ऊपर रोल कीजिए। जाइए जाइए, मेरी तरफ ऐसे देखते रहिए। अगर कमर में दर्द, किसी को आगे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी ऐसे देखते रहिए। नेक को नीचे मत छोड़िए, हाँ इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। ऐसे स्ट्रेच करने में हिप्स की हिंजिंग की तरफ से आपका पूरा प्रेशर और स्ट्रेच आ रहा है, आपके कोर एंगेज है और आपकी लोअर लंबर स्पाइन पे डायरेक्ट प्रेशर है। यहीं से चलते चलते साइड में चलिए, चलते चलते पूरा स्ट्रेच करते हुए साइड। आप उठाएंगे भी नहीं, अपने घुटने मोड़ेंगे भी नहीं, पूरी अपर बॉडी स्ट्रेच होगी साइड में। वो सभी लोग जिनको ऐसे सर नीचे करने में हेड हैवी लगता है, डिजी लगता है, चक्कर आते हैं, ये स्पॉन्डिलाइटिस की पेन है, इस तरह से रुकिएगा। स्ट्रेच पूरा आएगा आपके लोअर लंबर स्पाइन, कोर मसल्स पूरे एंगेज रहेंगे, लेकिन आप हेड डाउन। बाकी सभी लोग पूरा अच्छे से फोरहेड को मैट पे लेकर जाए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, खोलिए अपनी चेस्ट को, शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, अच्छे से नीचे जाना है, फोरहेड से जो नीचे लगे। होल्ड कीजिए यहाँ पर 2-3 लंबी गहरी सांस के लिए। अपनी नाभि को अपनी थाइस के अगेंस्ट पुश कीजिए और डीप जाइए अपने स्ट्रेच में। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। वापस सांस भरते हुए ऊपर, चलते हुए, जिस तरह से हम आए उसी तरह से धीरे धीरे चलते हुए, कोई भी प्रेशर नहीं देंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। कोर को और ब्लीड्स को खींचेंगे ये बिल्कुल अच्छे से, और आपके घुटने, आपकी लेग्स में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेच। और जब आप नीचे जाएंगे, अपनी चेस्ट को पूरा खोलेंगे और पूरा नीचे जाते साइड में अच्छे से स्ट्रेच। अच्छा, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए, और फिर लंदन करते हुए आंखों के साथ नीचे, लंबी गहरी सांस। वापस वंडूक आसन। अपनी दोनों घुटनों, दोनों, किसी के दोनों घुटनों के नीचे भी प्रेशर आ रहा है, एक और कुशन रखिए। अपने अंगूठों को हथेलियों के अंदर स्क्वीज कर देंगे। ये जहां पर आपका अंगूठा है ना, इसको अपनी नाभि के नीचे अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। तो जब आप ऊपर से रोल करेंगे तो आपका जो ये रिब केज है ना, ये इसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए नाभि से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा हाथ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा।
तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा अच्छे से मसाज करके आना है, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से। एकदम पोजीशन में एकदम ऐसा प्रेशर नहीं बनेगा, आपको ऐसा लगेगा अभी जगह नहीं है। 30 से 40 सेकेंड लंबी गहरी सांस के साथ आपकी पूरी की पूरी जगह बन जाएगी, जिसमें आप अपनी पूरी फिस्ट को घुमा सकते हैं। एक ही राउंड में करेंगे, वापिस ऊपर नहीं आएंगे। हाँ, तो अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे, तो ये दोनों मुट्ठियों को नाभि के नीचे, लंबी गहरी सांस अंदर, पेट फूल के बाहर आया। अब सांस को छोड़िए, पूरी की पूरी मुट्ठियों को अंदर घुसा दीजिए, सांस छोड़ते हुए ही उसी तरह से हिंच करते हुए, जिस तरह से हम नीचे गए थे, यहाँ से हिप से हिंच करेंगे, नीचे जाइए, स्ट्रेच कीजिए, फिर से आप वहां तक जाएंगे जहां तक आपको किसी नहीं ली। यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ पर रोक लीजिए, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, लंबी गहरी सांस खींचते हुए, फोरहेड को जमीन पे रखिए, होल्ड करके रखिए, जगह बन पा रही है। अच्छा, थोड़ा और होल्ड कीजिए, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़िए, सांस अंदर, सांस छोड़िए, बन गई ना जगह। आप गोल गोल घुमाइए, पूरा अच्छे से मसाज कीजिए, ये जो आपकी आंतरें हैं पूरे के पूरे अच्छे से सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से इनिशिएट कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर, रोल 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाइए, 1 2 3, क्लॉकवाइज घुमाइए फिर से, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 2 3, होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है ना, बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव आसन। आइए अब वज्रासन पे चलते हैं। आप सभी कर रहे हैं वज्रासन थोड़ा थोड़ा देर दिन में, कोशिश कीजिए कि जरूर कीजिए। थोड़ा देर लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद आदत पड़ जाए। थोड़ा लेग को स्ट्रेच कर लीजिए, ऊपर नीचे, पंजे को अंदर खींच लीजिए, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, पूरा यहाँ से एड़ी से लेकर हिप्स तक प्रेशर चाहिए। लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए अपनी पूरी की पूरी थाइस को अंदर की तरफ पुश करेंगे। ऑपोजिट एल्बो से प्रेशर लगा, कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से कर सकते हैं, बहुत बेटर। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहे, कर सकते हैं तो दूसरी टांग की घुटने को पकड़ लीजिए, नहीं तो कोई बात, ऐसे ही प्रेशर लगा। पिछले हाथ को बॉडी से अलाइन कर दीजिए सीधा, बहुत दूर ऐसे जाके नहीं, अलाइन सीधा, कंधा पूरा खुला हुआ, ट्विस्ट करते हुए आपने पिछले शोल्डर के ऊपर से पीछे को दिया। अगेन देखिए आपकी बॉडी कैसे ऐसे ट्विस्ट हो गई, जैसे आपने किसी कपड़े को निचोड़ दिया। पीछे की तरफ देखिए, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, स्क्वीज करते हुए वापस, सांस को भरते हुए, करते हुए, छोड़ते हुए, जिसकी तरह से आप पीछे की तरफ आए। नाभि अंदर कीजिए और सांस गहरा वापस। पूर्ण आसन करते हैं। आपकी जो एड़ी है इसके ऊपर बैठिए, बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जहां तक ले जा सकते हैं ना वहां तक बैठिए, सीधा। हाथों को छोड़िए,
बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, इस तरीके से। तो वज्रासन में भी और इस तरीके से अर्धमत्सेन आसन में बैठिए फिर पे 4-5 मिनट। आपके एनर्जी चक्रास सब अलाइन हो जाएंगे। एडी पे बैठना है, कमर को सीधा करके, बिल्कुल। अब जिस तरह से हमने किया था, अपनी थाइस को पूरा अंदर की तरफ पुश करेंगे, एल्बो से, ऑपोजिट एल्बो से प्रेस करेंगे। कर सकते हैं तो अपने पंजों को पकड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रखें। चेस्ट को पूरा खोलेंगे, जो आपका शोल्डर है ये पीछे की तरफ रोल बैक होगा और ऑपोजिट शोल्डर के ऊपर से पीछे देखिए। जिस जिस पोजीशन में जहां जहां तक जा सकते हैं ना, वहां वहां तक जाए, पीछे की तरफ खोलिए। फिर से गैस, एसिडिटी, प्रोटीन, आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा। और ये कुछ ऐसे आसन है जो आप हर दिन कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, वेट्स करते हैं, तो मैं आपको गैप दे दूंगी कि प्रोटीन का। बट ये तो ऐसे आसन है जो आप हर दिन कर सकते हैं। फिर अपनी एडी को पूरा अंदर तक पुश करेंगे, जहां तक कर सकते। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने पूरे के पूरे ऑपोजिट एल्बो से प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, खोलेंगे अपने शरीर को पीछे की तरफ। लंबा गहरा सांस, फिर वापस गोमुखासन। अपनी एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर, मतलब ये और ये खींच के अच्छे से, हाथों को पीछे से पकड़ेंगे। सिंपल हैक ही है इसका। अगर हाथ नहीं पकड़ पा रहे हो तो अपनी टी शर्ट को ऊपर नीचे से खींच लो, या फिर किसी और बैंड में, मतलब अगर किसी तरह से अपने हाथ नहीं पकड़ पा रहे तो अपनी टी शर्ट को ऊपर नीचे खींचिए, या फिर किसी और बैंड को पकड़ लीजिए। कोशिश इस बात की करनी है कि आपके हाथ ऊपर की तरफ खींचने चाहिए, शोल्डर ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। ऐसा नहीं पकड़ने के लिए पूरा कमर को। इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आप किसी बैग को, कपड़े को जब पकड़ के खींच रहे हैं ना, तो आपका शोल्डर खुलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पकड़ने की बस किसी तरह से पकड़ लूं और स्पाइन ही बोलूं, तो पर्पस डिफीट हो जाए। और इनफैक्ट ये भी गोमुख आसन में भी, जिसमें बैठिए पूरे पंजे एक लंबा होके बैठिए। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। वज्रासन, अर्धमत्सेन आसन, गोमुख आसन, इस तीनों आसन में जिस तरह से आपकी लेग्स, लोअर बॉडी पे प्रेशर आता है, अपर बॉडी बिल्कुल लेंथ रहती है, बहुत अच्छा है। ऐसे बैठे। आइए, हमने नौका आसन किया था, याद है आपको? कोर को होल्ड करते हुए इस तरह से। नौका आसन में हम कोर मसल्स को पूरा करते हैं, आगे की तरफ स्क्वीज करते हैं। जो आसन हमारे बैक पे, हम कोर को ही टारगेट करते हैं, लेकिन पीछे की तरफ जाते हैं। उसमें सबसे इफेक्टिव होता है जब हम अपने घुटनों के ऊपर सिर्फ अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। हमने जिस तरह से वज्रासन किया था, वज्रासन की भी मूवमेंट में जाएंगे, लंबी गहरी सांस लें, स्क्वीज करते हुए अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ के पीछे की तरफ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप अपनी एड़ियों को पकड़कर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो पोजीशन है वो ये नहीं है कि आपको आगे की तरफ अपनी नाभि को पुश करें। आपकी पोजीशन ये है कि आपने ग्लूट्स को स्क्वीज किया, नाभि आपकी फिर भी अंदर की तरफ खींची गई। वो सभी लोग जिनको चक्कर आता है, हाथों को यहाँ रखिए और सिर्फ उतना जाइए जहां तक जा सकते, और फिर वापस आ जाइए। कोर से जाइएगा, ठीक है? पॉज में प्रेशर आना है, कोई बात नहीं, जाइएगा कोर से। फिर से
लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए पीछे। सिंगल सिंगल हाथ से तैयार कीजिए। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए पीछे। फिर वापस सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। अब कंफर्टेबल है? अब दोनों हाथों को ही पीछे की तरफ ले जाइए और अगर सर नहीं छोड़ सकते तो सिर्फ कोर से स्ट्रेच कीजिए। अगर छोड़ सकते हैं तो पूरा पीछे होल्ड कीजिए, सांस लीजिए। लंबा गहरा, फिर वापस नाभि को अंदर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में जाए, मतलब बालासन। आपके हिप्स को एंकर तक ले जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। फोरहेड को मैट पे ले आइए। मैट पे आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, पीछे की तरफ रोल करें। सांस छोड़ते हुए फिर से सांस लंबी गहरी, और धीरे से ऊपर। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों के ऊपर कोशिश करेंगे आज सभी तीनों के तीनों आसन की जो फॉर्मेट्स है ना उसमें बैठने की, मतलब वज्रासन में बैठेंगे कुछ टाइम अर्धमत्सेन आसन की पोजीशन में बैठेंगे और फिर कुछ टाइम गोमुख आसन। कोशिश करके चाहे सिर्फ 2-2 मिनट, मैं कल भी पूछूं, इससे क्या होगा आपकी जो लोअर बॉडी है ना उसकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बहुत होलिस्टिक है। कोशिश कीजिए उस तरह से आप अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को एंगेज करते हुए करें, प्लस आप सीधा भी बैठ पाएंगे। नहीं तो हम जब भी टीवी भी देखते हैं या कुछ देखते हैं तो कैसे भी बैठ जाते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं या 3-4 पिल्लों को लगा के या ऐसे किसी ढंग से बैठते हैं ना। देखिए अगर आप इस टाइप से ऐसे बैठेंगे तो कितना
कितना अच्छा है आपके लिए। कोशिश कीजिए जब भी आप बैठ के कुछ भी काम करें, तीनों पोजीशन में बैठिए। तुम याद करना जब ऐसे बैठे हैं और फिर एकदम याद आएगा कि वो कंधे भी झुके हुए हैं, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी एक के ऊपर कैसे गिर गए हैं सारे ऑर्गन्स, क्योंकि आप ऐसे झुके हुए हैं, है ना। सीधा हो जाओगे, आपको रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाएगी जब किसी भी तीनों आसन में बैठोगे। कोशिश करके 5-5 मिनट, नहीं तो 2-2, 3-3 मिनट। मैं कल भी पूछूंगी। ओके देन, हेलो एवरीवन।